dear, welcome back to my YouTube channel DK Topper Classes. So student, we will learn in this video trigonometry यानी कि त्रिकोणमिति। बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट से मेरा मतलब है त्रिकोणमिति का चैप्टर फर्स्ट यानी कि एक्सरसाइज है आपका 8.1 एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करवा देंगे। ये अब हो सकता है कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए तो इस वीडियो में चैप्टर 1 का वीडियो डालेंगे और फिर पार्ट 2 का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग वीडियो में क्या करेंगे 8.1 का एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। तो AB बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC का भी मान दे रखा है और आपसे निम्नलिखित के मान यानी कि साइन A कोस A और साइन C और कोस C की मान पूछा है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं बहुत आसानी से। उससे पहले हमें सोल्व करने के लिए हमें इसका फिगर की जरूरत पड़ेगा, जिसमें जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज में त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज की चर्चा की जाती है और वो होता है समकोण त्रिभुज, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है ना। चलो इस तरीके से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है ना। अब क्वेश्चन पढ़े तो कह रहा है कि ABC में जिसका कोण B समकोण होना चाहिए यानी कि समकोण है। समकोण किसको कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। तो कहा है कि B को समकोण करो, तो पहले नाम B यहाँ रख लीजिए जहाँ B समकोण हो गया, ठीक है। अब नाम रख लीजिए A यहाँ और C यहाँ, हो गया त्रिभुज ABC हुआ ना। त्रिभुज ABC बन गया। अब कह रहा है कि AB का मान 24 सेंटीमीटर है। AB कौन है, ये वाला है ना AB, तो यहाँ लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। चलो यहाँ हमने 24 सेंटीमीटर लिख लिया। उसके बाद कहा कि BC 7 सेंटीमीटर, तो BC हमारा है 7 सेंटीमीटर। यहाँ सही लिखे नहीं, गलत लिखे। हमारा B और CN है तो यहाँ आपको 7 सेंटीमीटर लिखना है, यहाँ नहीं लिखेंगे। इसको तो मान हमें पता ही नहीं, ऐसे तो हमें निकालना है ना। तो निकालना क्या है हमें AC। जब तक इस त्रिभुज का तीनों साइड हमें पता नहीं चल जाता हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। और AC निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा AC इक्वल टू फार्मूला, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। अगर ध्यान में होगा तो कर लोगे। AC यानी कि जब A वाला साइड निकालना रहता है तो A वाला साइड का स्क्वायर और A वाला साइड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो A वाला साइड के इक्वल हो जाता है। इतना समझ में आ गया। चलो क्या करेंगे, AB स्क्वायर, तो AB कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। AB है आपका 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC है 7 सेंटीमीटर और यहाँ 7 सेंटीमीटर, 7 का हो गया स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर नहीं याद है तो 24 में 24 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6 और कितना होगा 4 दूनी 8 और 1 9। फिर यहाँ से करोगे तो 24 दूनी 48 यानी कि 6 9 8 17 के साथ 576। 24 का स्क्वायर कितना आया 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर इतना तो याद ही होगा कि 49 होता है ना। 576 और 49 को जब ऐड किया जाए 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 के 2 5 और 1 6 तो 625 आया, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू 625 आया। जब हम AC निकालना चाहेंगे तो ये जो स्क्वायर है इस तरफ आकर के रूट में कर देगा, है ना। स्क्वायर इस तरफ आकर के रूट में करता है तो AC के मान कितना निकल करके आ गया 25। AC की वैल्यू आकर गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ लिख लेंगे AC के मान 25 सेंटीमीटर हमारा आ गया। अब चूंकि तीनों साइड दे रखा है तो नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं। नीचे वाला को आधार बोलेंगे और ये आपका कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं। और बेस पर आधार हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस, हो जाता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब देखा जाए
तो साइन ए है ना, साइन ए का मान पूछा है, यानी ए रखा है यहाँ, थीटा, एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब। अगर थीटा यहाँ रखा जाए तो इसके सामने वाला ये लंब होता है, अगर यहाँ रख दिया जाए तो इसके सामने वाला ये लंब होता है। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा, ध्यान से समझना कि साइन ए का मान बताओ, तो यानी कि थीटा यहाँ रखा है ए के सामने, तो इसके सामने वाला अब ये लंब हो गया। अब क्या हो गया, ये लंब हो गया। पहले इसका फार्मूला लिख लो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच, पी बट्टा एच होता है ना, हाँ, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। चलो, तो लंब कौन हो गया, पी कौन हो गया, पी अब इसके लिए ये हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आधार, ठीक है। तो इसके लिए थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब ए हो गया, यानी कि 7, लंब कितना हो गया, लंब हो गया 7। और नीचे कर्ण क्या होगा, कर्ण यही रहता है, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, तो ये आपका साइन ए बराबर हो गया 7/25। चलो, अब कोस बी का मान निकाल, कोस ए का, तो कोस ए बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच, कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच होता है ना, होता है। तो क्या करेंगे इसमें कि फिर से सामने थीटा यही है, तो इसके सामने वाला ये लंब है, ठीक है ना। तो लंब तो इसमें पूछा नहीं, आधार पूछा और कर्ण पूछा है, तो जब ई लंब है तो आधार ई हो जाएगा, यानी कि आधार कितना हो गया 24, और नीचे कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा इसका 25। ये चीजें समझ में आया, वेरी गुड। फिर क्या है, अब हमारे इस पॉइंट पर चलेंगे, तो साइन सी का मान पूछा है ना, साइन सी इक्वल टू, फार्मूला तो वही रहेगा, पी बाई एच, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन कंडीशन यह है कि अब इस बार थीटा रख दिया यहाँ से हटा दिया, और थीटा रखा है सी के सामने, है ना, तो इसके सामने वाला लंब ई हो गया, लंब हो गया ई, पूछा क्या है लंब, तो लंब हो गया 24, और आधार तो वही 7 रह जाएगा, तो हमें पूछा है ना कर्ण, तो इसमें कर्ण हो गया, एच क्या है, कर्ण, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। फिर है आपका कोस सी, कोस सी इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा कोस के लिए, बी बट्टा एच, बी कितना है, तो बी तो चेंज होगा नहीं, बी 7 का 7 रहेगा, और एच कितना है, एच है 25, और ये हो गया आपका आंसर। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया है। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा 8.1, एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ये कह रहा है कि tan p माइनस कोट r की मान इसमें फाइंड करना है, जिसमें एक फिगर दे रखा है, बुक में क्वेश्चन पढ़िएगा, तो ये बुक है मेरे पास, बुक में क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ डायग्राम बना रखा है पहले से, क्या यहाँ आकृति 8.17 यानी कि 8.17 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना, जो कि क्वेश्चन हमने लिख दिया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सोल्व हम लोग करते हैं, पहले से हमारा डायग्राम दे रखा है। फिर से चलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, है ना, इसको आधार कहेंगे, यानी कि इंग्लिश में बेस बी, इसको कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस एच कहेंगे, इसको लंब कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर पी कहते हैं, है ना। हमारा लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार पूछा यानी कि बी। और एक चीज आपको पता होगा कि बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। जब बी दे निकालना रहेगा तो इस कर्ण में से लंब को घटा देना, और जब लंब निकालना रहेगा तो कर्ण में से आधार को घटा देना, बस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ये फार्मूला होता है। एच कितना दे रखा है, एच है ना, एच है आपका 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस पी कितना है, पी है 12 सेंटीमीटर, दोनों को स्क्वायर कर लिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। स्क्वायर मतलब समझ में आता है ना, स्क्वायर का मतलब होता है इसी डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई, जब 12 में 12 से गुना करोगे तो 144 होता है, इसलिए यहाँ लिखे, ठीक है। हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू लेकर के चल रहे हैं, कितना है 169 में से 144 को घटाएंगे तो आपका 25 बचता है। बी स्क्वायर इक्वल टू 25 आया, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर इधर आके रूट कर देता है, यानी बी की वैल्यू आपका
25 किसका वर्गमूल है? 5 का। b का मान आ गया 5। b का मान 5 आया, यानी हम लोग यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। फिर से हमें पूछा क्या क्या है? पूछा है कि tan p और कोट r का मान निकालना है। tan p और कोट r का मान निकालते हैं। tan p की मान पूछा है तो पहले tan का फार्मूला लगाओ। तो tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब मतलब परपेंडिकुलर और आधार मतलब बेस, यानी कि p/b tan थीटा का फार्मूला होता है। तो इसमें p कितना दे रखा है? tan p के जगह पर थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है। जहां p पूछेगा तो p के सामने रखना और q पूछता है तो q के सामने। तो tan p पूछा है ना, यानी थीटा यहाँ रखा है तो उल्टा हो जाएगा। थीटा के सामने वाला लंब होता है, जो ये आधार अभी है, आधार हट करके लंब हो जाएगा, यानी कि इसके सामने लंब ही हो गया। लंब कौन हो गया? ये 5। तो लंब ये है ना, तो यहाँ लंब लिख लो 5 और आधार ये हो गया। आधार कितना हो गया? 12। 5/12 हुआ। ठीक है, 5/12 हो गया। फिर क्या कहा? फिर पूछ रहा है आपका कोट r का मान। कोट r का मान, तो जो tan का फार्मूला होता है वही कोट का उल्टा हो जाता है। तो कोट का उल्टा कर लेंगे, यानी कि b ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा, है ना। तो b कितने, यानी कि ये वाला 12 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। tan का उल्टा होता है कोट। तो ये वाला फार्मूला हम इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसका p पूछा था, इसका r पूछा है। तो इसका r यहाँ है तो इसके सामने वाला लंब ही हो गया, यानी कि लंब कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, और सॉरी एक मिनट, इसके सामने वाला लंब ही हो गया तो लंब नहीं ना, अब लंब ये हो गया 12, तो 12 नीचे है ना p, तो 12 को लिखेंगे नीचे b, और b कितना हो गया? आधार ही हो गया 5। 5/12 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? पूछा क्या है? tan p माइनस कोट r का मान। अब इसके ऊपर मान को रख देंगे हम लोग। tan p कितना है? tan p के मान है 5/12। 5/12 रख लेंगे माइनस कोट r का मान है 5/12। 5/12 रख लिए। जब इन दोनों को आप एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम आपका 12 ही होगा, सेम डिजिट है। तो 12 से 12 कट गया, बचा 5, माइनस ये 12 से डिवाइड करेंगे बचेगा 5, यानी कि 0/12। आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर आपका 0 हो गया। समझ में आ गया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसे सोल्व कर लिया। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हुआ होगा। tan p के मान पूछ रहा है ना, तो अभी बताएं कि थीटा के सामने वाला लंब होता है। लिख लो, एक नोट करके इस बातें को लिख लो, बार बार जरूरत पड़ेगा। थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है लंब। थीटा के सामने वाला लंब होता है। इस पॉइंट को हमेशा याद में रखना। ऐसे इसमें हमारा tan p था तो tan p के सामने वाला लंब ही हो गया, तो लंब हमारा 5 हो गया, तो लंब हमने 5 लिखा। फिर b यानी कि बेस, तो जब लंब e हुआ तो बेस e हो जाएगा ना, तो बेस को यहाँ हमने लिख लिया 12। क्लियर? इसमें कोट r यानी कि आपकी थीटा यहाँ रख लिया, तो जब थीटा यहाँ रखा तो इसके सामने वाला लंब तो कोई दिखता नहीं, लंब या आधार ही कर्ण। पूछा क्या कि कोट थीटा बराबर b/p फार्मूला होता है, तो b है 5 और p है 12, वही रख दिए और फिर इसका मान हमने यहाँ रख दिया और बाकी हमारा आंसर हो गया। चलो अब देखते हैं टैब नंबर 3 का जो नंबर क्वेश्चन नंबर 3 उसे करते हैं। और यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग सोल्व करते हैं। इसने पूछा है कि साइन ए बराबर पहले दे रखा है, क्या दिया है? साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4। 3/4 है, तो साइन का फार्मूला आपको याद होता होगा, क्या है? साइन का होता है फार्मूला p/h। साइन का फार्मूला p/h होता है ना? हाँ वही होता है, p/h होता है साइन का फार्मूला। हाँ p/h ही होता है। चलो उसके बाद क्या कहा है कि पूछा है हमसे कोस ए और tan a का मान, और p/h होता है साइन का फार्मूला, तो हमें निकालना क्या है? b निकालना है। p और h जब दे देता है तो हमें b भी निकालना रहता है। तीनों चीजें हमें निकल जाएगा
तब हम लोग सॉल्व करना आसानी से शुरू कर देते हैं। तो निकालना हमें b है, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है, एच है हमारा 4, 4 के स्क्वायर माइनस का पी कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। ये बी स्क्वायर निकल रहा है ना, ये बी स्क्वायर निकल रहा है। तो b जब इधर रूट करेगा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 16 में से 9 गया तो 7 बचा। तो b इक्वल टू ये स्क्वायर इधर आकर के इसको 7 को रूट कर देगा। b इक्वल टू कितना आया, √7। चलिए इतना हमें समझ में आ गया। अब पूछा क्या है, पूछा है कोस ए और टेन ए का मान। तो कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। b कितना आया, b है आपका √7 लेकर के आए हैं, b कितना √7 और h कितना है, तो h है आपका 4, h हो गया 4। ये हुआ इसका आंसर। और एक पूछा है tan a का मान, है ना। तो tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा, tan a का मान होता है p/b। तो p हमारा कितना है, p है 3, p है कितना 3 और h p/b, तो b कितना है, b अभी निकाले √7, तो यहाँ हो जाएगा आपका √7 और ये रहा इसका भी आंसर। इसका भी आंसर बहुत आसानी से हम लोग कर लिया। ये बहुत ही शॉर्ट और छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी है। इस बेस पर क्वेश्चन मिलता है तब बना लेना, ध्यान में रखना इस बेस को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।